नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आपके अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिजाब विवाद वास्तव में अब हिजाब का विवाद नहीं रह गया है, अब वह किताब का विवाद हो गया है। और जहां पर किताब का बात आता है वहां पर हमारे यहाँ का जो शासन, प्रशासन, सरकार और जो न्यायपालिका है वह मौन हो जाती है और इसका निर्णय सड़कों पर होने लगता है, जैसा कि आपने शाहीन बाग में CAA प्रोटेस्ट के दौरान देखा था। और अभी यह विवाद जो है हिजाब का विवाद अब बढ़ करके किताब पे आया और किताब से यह बुर्के में तब्दील हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब ऐसा किताब का जो विवाद आता है वो स्पेशल आसमानी किताब का, तब निर्णय सड़कों पर होना शुरू हो जाता है और शुरू हो भी चुका है। आप देखिए कि रामपुर में 2 औरतें हिजाब की आड़ में, बुर्का की आड़ में फर्जी वोट डालते हुए पकड़ी गई, उसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई। आज की खबर है कि गुरुग्राम में एक औरत ने दिन दहाड़े एक कैब ड्राइवर को चाकू मार दिया। अब बताइए ये कौन सा किताब सिखा रहा है कि आप दिन में चाकू लेके चले और जब मन करे जिसको मन करे मार दो। दिन दहाड़े, जी हाँ, एक औरत ने हिजाब पहने हुए, बुर्का पहने हुए औरत ने एक कैब ड्राइवर को चाकू मार दिया। और जब पुलिस उसे अरेस्ट करने गई तो पुलिस के साथ भी भयंकर हाथापाई हुई, तब पुलिस जाके उसे अरेस्ट कर पाई। आप सोचिए, अब ये मामला जैसे ही बंगाल पहुंचा, जहां पर उन किताब वालों की संख्या कुछ ज़्यादा है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल में जब हिजाब को अलाउ नहीं किया गया तो उस स्कूल को घेर कर उस पर बम फेंके गए। वहां के प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षक को बंदी बना लिया गया। बाद में पुलिस आई और आंसू गैस के गोले छोड़े पुलिस ने, तब जाकर भीड़ वहां से तितर बितर हुई। बताइए, एक छोटे से मामले पर इतनी भीड़ उग्र हो जाती है और वहां के शिक्षकों के जान पर बन आती है। और यही नहीं हुआ, वहां की जो सरकार है उसने वहां के हेडमास्टर को ही निलंबित कर दिया। यह है यहाँ के सेकुलरिज्म। और हमारे जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, जो न्यायपालिका बैठी हुई है, वो बिल्कुल उनके इकोसिस्टम में फिट बैठता है। ऐसी न्यायपालिका शायद ही पूरे संसार में कहीं हो। जहाँ पर निर्णायक बात आती है, जहाँ पर और लोगों की बात आती है, वो सेकुलर बनने लगती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था और जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने भी उनको मनाने के लिए स्वयं कमेटी गठित करने लगी और अंततः वो जो मामला था CAA वाला, वह 2020 के दंगे में, फरवरी में जो हिंदू विरोधी दंगा हुआ था जिसमें तकरीबन 57 लोग मारे गए थे, उस दंगे के बाद जाकर यह मामला शांत हुआ। और बाद में कोविड आ गया जिसके कारण भी यह मामला शांत हो गया। लेकिन कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया। हिंदुओं की जब तक जान नहीं जाती तब तक सरकारों और यहाँ की अदालतों का पेट नहीं भरता। अब वही हो रहा है जगह जगह। जैसा कि आपने देखा होगा, जगह जगह अटैक्स होने लगे। वो जो सो कॉल्ड जो मजहबी लोग हैं वो इस मामले में आगे सड़कों पर उतरकर हिंदुओं को चुन चुन करके निशाना बना रहे हैं। और यहाँ के जो केंद्र की सरकार है और न्यायपालिका है वो चुपचाप देख रही है। मोदी जी पंजाब में एक रैली कर रहे थे। रैली के दौरान मोदी जी ने यह कहा कि वह एक मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए वह मंदिर में देवी जी के दर्शन नहीं कर सके। यह एक प्रधानमंत्री कह रहा है वोट के लिए। अगर प्रधानमंत्री किसी देश के कोने में नहीं जा सकता, पुलिस उसको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो समझ जाइए उस देश के उस कोने की क्या स्थिति रही होगी। और प्रधानमंत्री केवल वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री जानते हैं कि इस तरीके की सिक्योरिटी थ्रेट है, तो प्रधानमंत्री ने उस पंजाब को शांत करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने, हमारे मोदी जी ने, विश्व नेता ने बजाबते वहां पे मरे हुए खालिस्तान को जीवित कर दिया किसान आंदोलन की आड़ में। आपने देखा नहीं किस तरीके से यहां लोगों की मौतें होते रही और जो सो कॉल्ड किसान हैं वो दिल्ली को घेर करके बैठे रहे और मोदी जी अपना दिल दे बैठे और अंत में गुरु पर्व के दिन उनका जो किसान बिल था उसे भी वापस ले लिया। एक तरीके से थूक कर चाटना इसको बोलते हैं। बार बार यहाँ की केंद्र सरकार थूक कर चाटती है। जिस तरीके से CAA का बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद अभी साल भर से अधिक हो गया और सरकार ने अभी तक नियमावली नहीं तय की। अभी तक एक व्यक्ति को भी उस CAA बिल के
अधीन में यहाँ की नागरिकता नहीं मिली, लेकिन 57 लोग मारे जरूर गए थे और उसमें से अधिकतर हिंदू मारे गए थे। लेकिन यह सरकार है कि उनका दिल जीतने के लिए अपने लोगों को मरवाने में ही उसको मजा आता है। और आप देखिए कि मोदी जी को कल अचानक कानपुर में हिंदुओं की याद आ गई। उन्होंने गोवा में एक टीएमसी नेता के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी के नेता चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट बट जाए, आप लोगों का वोट बटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इन्हें आज हिंदुओं का याद आ रहा है, लेकिन जीतने के बाद यह महासेकुलर वोट, जो ट्रू सेकुलर है, वह सेकुलर बनने के लिए किन के लिए योजनाएं लाते हैं आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि संसद भवन में मोदी सरकार ने खड़ा होकर कहा कि उन्होंने माइनॉरिटीज को अर्थात मुसलमानों को 4.5 करोड़ सब्सिडीज दी हैं, 4.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी हैं। बताइए, जो 4.5 करोड़ इनकी कुल जनसंख्या का लगभग 25% होता है, वो 25% लोग उनमें पढ़ने वाले हैं, स्कूल जाने वाले। पहले क्राइटेरिया होता था कि यदि आपका नंबर 50% से अधिक है तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन वो भी क्राइटेरिया हटा दिया गया। आंकड़ा कहता है कि हिंदुओं को केवल 4% स्कॉलरशिप मिला है, जबकि मुसलमानों को चुन चुन करके 80% से ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया गया है। यह है ट्रू सेकुलरिज्म। और अब इनको याद आ रहा है कि हिंदुओं को एकत्रित होकर के वोट देना चाहिए, लेकिन काम उनकी नहीं होती है, काम होती है उनके अपने दीनी भाइयों के लिए। जिस तरीके से मोदी ने अपना खजाना खोल रखा है उनका दिल जीतने के लिए, वो बेहद ही खतरनाक है। यह सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने की दिशा में एक मोदी जी का प्रयास है। और अब जब ऐसा लग रहा है कि हिंदू इनसे नाराज हैं और उत्तर प्रदेश में खुल करके सामने नहीं आ रहा है हिंदू वोट देने नहीं आ रहा है, यूपी में ये स्थिति हो गई है। इतना अच्छा काम करने के बाद भी केवल केंद्र की योजनाओं का खामियाजा हिंदू भुगत रहा है। और हिंदू क्यों जाए आपको वोट देने के लिए? क्योंकि काम तो आप कुछ करते नहीं हैं। केवल राम मंदिर के समय आप आ जाते हैं श्रेय लेने के लिए और काम करते हैं उनका। आप देखिए, सीखो कमाओ योजना, उस्ताद योजना, आप हुनर हाट योजना ले लीजिए, कई तरह की स्कीमें, मैं नाम नहीं गिना सकता, इतनी स्कीमें चलाई जा रही हैं स्पेशल लोगों को खुश करने के लिए। और फिर भी कहते हैं कि हम तो सेकुलर हैं, तुष्टिकरण किसी का नहीं। अरे मूर्ख, तुष्टिकरण की यह पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा। और यह अब हिंदू देखने लगा है, क्योंकि सब जगह मोबाइल है और मोबाइल में हाथ हाथ जब मोबाइल हो जाता है तो सारे लोगों के पास आपके जो बयान और डाटा है वो दिखने लगता है। और हिंदू समझ गया कि तुमको वोट देने से भी कोई फायदा नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू मरते रहे और नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे रहे। इनके जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता है, बंगाल में गए और 5 स्टार होटल में शपथ लेकर के वापस आ गए, जबकि कोई भी जो नेता है विपक्ष के, चाहे ममता बनर्जी हो या और कोई हो, वो अपनी कार्यकर्ता के लिए सड़कों पर आ जाती है और सीबीआई के दफ्तर तक घेर लेती है टीएमसी। लेकिन बीजेपी वाले, वाह, इनको केवल वोट दे दो और आप मस्त रहो, मरते रहो सड़कों पर, कोई पूछने वाला नहीं है। रोज रोज पर डे मर्डर्स हो रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यही बीजेपी कह रही है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन केंद्र में नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रही है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आप लाइए, लेकिन केंद्र सरकार मौन साधे हुए है। उत्तराखंड में धामी सरकार कह रही है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। यह पूरे तरीके से केंद्र की जो मशीनरी है वह योगी जी को हराने या उनको कंट्रोल में करने की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। आप देखे होंगे कि बंगाल में इलेक्शन के समय मोदी जी की कितनी रैलियां थी, दिल्ली में इलेक्शन के समय मोदी जी की कितनी रैलियां हैं, क्योंकि जुमला तो फेंकते हैं, जुमला के तो वो मास्टर हैं और जुमले पर हिंदू खुश हो जाते हैं। जय श्री राम के नारा से ही हिंदू खुश हो जाते हैं। इनको केवल नारे पसंद है और हिंदू अपना वोट बर्बाद करना अच्छी तरीके से जानता है। हिंदू जातियों में बंट करके कहीं अखिलेश को, कहीं मायावती को वोट देना जानता है। और ये सारे जो चीज़ें हैं वो जो अखिलेश यादव को एक मुश्त वोट देने हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि हिंदुओं का वोट बटा हुआ है और वाकई बटा हुआ है, क्योंकि
बीजेपी ने भी हिंदुओं के वोट को एकत्रित करने के लिए कुछ खास नहीं किया है, केवल जुमले दिए हैं, काम कुछ नहीं किया है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2.5 साल से केंद्र सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, बिल्कुल ही कुछ काम नहीं। इनके केवल मैनिफेस्टो में काम आते हैं और बाकी जमीन पर इनका कुछ उतरता नहीं। हाँ, एक एग्जाम्पल है योगी जी। योगी जी को छोड़ करके दूसरा किसी भी नेता, और एक हेमंता बिश्व शर्मा है जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, ये 2 आदमी को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने की चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने यति नरसिम्हानंद को ही अरेस्ट कर लिया, और जब आज चुनाव खत्म हुआ तब यति नरसिम्हानंद जी को रिलीज करने का ऑर्डर आया है, और कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पूरा चुनाव आयोग के हाथ में है। किसको मूर्ख बना रहे हैं? मास्टर स्ट्रोकवादियों, किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये भी मास्टर स्ट्रोक का एक हिस्सा रहा होगा, अपने जिहादी भाइयों को खुश करने के लिए। आपने लवण्या का नाम जरूर सुना होगा। पिछले दिनों तमिलनाडु की एक मिशनरी स्कूल ने उस पर इतना दबाव बनाया कन्वर्जन के लिए कि उसने आत्महत्या कर लिया। उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन में जिस दाई का, जिस आया का नाम रखा था, जो एक ईसाई है, वह उसको इतने प्रताड़ना देती थी, उससे लैट्रिन साफ करवाती थी, उससे और बहुत गंदे गंदे काम करवाती थी कि वो लड़की लवण्या ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले उसने अपना वीडियो बनाया था, और वीडियो बना करके जिस व्यक्ति को, जिस औरत को उसने दोषी ठहराया था, उस दोषी को कोर्ट ने जमानत दे दिया। जी हाँ, मर्डरर्स को जमानत 15 दिनों में मिलते हैं, लेकिन आपने यदि गांधी जी के बारे में कुछ कर दिया तो आपको जमानत नहीं है। मर्डर करके आप जमानत ले सकते हैं तब जब आप वो विशेष कम्युनिटी से हैं, आप सो कॉल्ड माइनॉरिटी हैं, तो आपको जमानत जरूर मिल जाएगा। उसी तरीके से उस औरत को जमानत मिला, और जमानत मिलते ही जैसे वो जेल से बाहर आई, उसको शॉल से पुरस्कृत करने के लिए डीएमके के एक विधायक पहुंच गए। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक हत्यारिन को पुरस्कृत करने के लिए डीएमके का एक विधायक पहुंचता है। देखिए वो व्यक्ति, वो क्रिश्चियन मिशनरी और उसके लोग, उसके जो विधायक हैं, वो अपने आइडियोलॉजी पे कितने सटीक हैं। वो अपने आइडियोलॉजी से हिलते नहीं। लेकिन कोई भी हिंदू नेता जैसे ही वो इलेक्शन जीतता है, वो अपने आप को सुपर सेकुलर, ओरिजिनल वाला सेकुलर, ट्रू सेकुलर बनने के लिए कुछ से कुछ करने लगता है। और आजकल तो मास्टर स्ट्रोक चल रहा है कि जो केरला के जो गवर्नर है आरिफ हुसैन, मोहम्मद आरिफ हुसैन, उनको राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। देखिए तो, यदि आप मुसलमान नाम से हैं और यदि आप बीजेपी के लिए कुछ बोलते हैं उनके फेवर में, और यदि आप थोड़े वाले राष्ट्रवादी बात बोलते हैं, तब आपको बीजेपी के सरकार में कोई भी पद पाना बहुत ही आसान है। एड़ियां घिस गई बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं के, लेकिन उनको एक पद नहीं मिलता। और जो कुछ नहीं करता, एक छोटा सा इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, वो बीजेपी में बैठ करके अपने जिहाद का प्रचार कर रहा है। जैसे देखिए, आपने शाहनवाज हुसैन को देखिए, कौन सा इलेक्शन जीता इन्होंने, बीजेपी में मंत्री बन के बैठे हैं। आपने मुख्तार अब्बास नकवी को देखिए, कुछ नहीं जीता है। वो व्यक्ति रियली अपने मजहब के लिए कितना कार्यरत है कि उसने अपने मजहब के लोगों को 37% लोगों को उसने सब्सिडीज दिलवाई है, चाहे वो घर बनने की सब्सिडी हो या किसी और तरह की सब्सिडी हो, या जो किसान सम्मान निधि योजना हो उसमें भी। बताइए 37%, जिस कम्युनिटी की जनसंख्या में हिस्सेदारी 14.5% है, उसको 37% तक, 35% तक सब्सिडी मिलती है। और उसको उसी कम्युनिटी के जो स्कॉलरशिप बांटे जाते हैं उसकी संख्या है 80% से ऊपर, 4.5 करोड़ स्कॉलरशिप। तो मुख्तार अब्बास नकवी या उसके के नाम के जैसे जितने भी लोग हैं बीजेपी में, वो अपने आइडियोलॉजी से तनिक भी डिफरेंशिएट नहीं होते। आप देखिए, बिना कुछ किए इनको इतने बड़े बड़े पद मिलते हैं, और अपने लिए, अपने कौम के लिए ये कितना काम करते हैं। आपने शहजाद पूनावाला को देखा होगा, क्या किया है शहजाद पूनावाला ने? कौन सा पोस्टर चिपकाया है बीजेपी का फ्लैग बियरर रहा है? नहीं। लेकिन वो साल भर पहले से कांग्रेस को छोड़ा, और कांग्रेस को छोड़ करके राष्ट्रवादी अचानक बन गया, और देखिए बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है। अगर आप मुसलमान नाम वाले हैं
और अगर आप वो थोड़े से राष्ट्रवादी भाषा बोलने लगे तो निश्चित आपको मास्टर स्ट्रोकवादी और जो हिंदूवादी की सरकार है वो निश्चित ही आपको बिना कुछ किए ही बड़े बड़े पद दे देगी, क्योंकि मुसलमान भी जानते हैं कि ये अपना ही आदमी है, या ऊपर जाके पद पाना चाहता है और पद पा करके काम तो कौम का ही करेगा। आप देखिए उदाहरण पड़े हुए हैं, कितनों का उदाहरण मैंने दे दिया। अब आरिफ मोहम्मद खान को भी राष्ट्रपति बनाया जाएगा जी। बताइए, इनके अपने नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरा जीवन खपा दिया और उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया। आप इस पर विचार करिए। और जाते जाते मैं एक कार्टून आपको छोड़ दे रहा हूं, इस कार्टून को देखिए और इस पर भी आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत आभार।